डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा करते थे और अपने अच्छे कार्यों की बदौलत सेना में सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। और उनकी मां का नाम भीमाबाई था। राम जी शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसकी वजह से अंबेडकर को पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। लेकिन वे एक महार जात से ताल्लुक रखते थे, जिसे उस समय लोग अछूत भी कहते थे। अछूत का मतलब यह था कि अगर इस नीची जात के लोगों द्वारा ऊंची जात के किसी भी वस्तु को छू दिया जाता तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था, और ऊंची जात के लोग उन चीजों को उपयोग में लाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि नीची जात के बच्चे समाज की इस बेहद ही खराब सोच की वजह से पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भी नहीं जा सकते थे। लेकिन सौभाग्य से सरकार ने सेना में काम कर रहे सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल चलाई, और इसी की वजह से अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई पॉसिबल हो सकी। स्कूल के पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद अंबेडकर और उनके साथ के सभी नीची जात के बच्चों को क्लास के बाहर या फिर क्लास के कोने में अलग बैठाया जाता था, और वहाँ के टीचर्स भी उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। सारी हदें तो इस बात से पार हो जाती है कि उन्हें पानी पीने के लिए नल तक को छूने की इजाजत नहीं थी। स्कूल का चपरासी आकर दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था, और तब जाकर उन्हें पीने के लिए पानी मिलता था, और चपरासी के ना होने पर उन्हें बिना पानी के ही प्यासे रहना पड़ता था। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे समाज में कौन सा बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा, और अगर चला भी गया तो कितने दिनों तक वह वहां रुक पाएगा। 1894 में रामजी सकपाल के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नाम की एक जगह पर चला गया। लेकिन सतारा आने के केवल 2 साल के बाद अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने कठिन परिस्थितियों में उनकी देखभाल की। रामजी सकपाल और भीमाबाई के 14 बच्चों में केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव, और 3 बेटियां मंजुला, गंगा और तुलसा इन कठिन हालतों में जीवित बच पाए। और अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव अंबेडकर ही समाज को अनदेखा करते हुए पढ़ाई में सफल हुए और फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। 1897 में अंबेडकर ने बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में छोटी जात के सबसे पहले छात्र बन गए। 1907 में अंबेडकर ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, जिस सफलता से उनके जात के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास होना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी एक अछूत का पास होना तो आश्चर्यजनक था। इस सफलता के लिए अर्जुन केलुस्कर ने अंबेडकर को अपनी लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर दी। दोस्तों, बता दूं कि श्री केलुस्कर एक मराठा जाति के विद्वान थे। उसके बाद से अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की, और फिर 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए, और फिर वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में एमए की डिग्री ली। फिर अगले ही साल 1916 में उन्हें उनके एक रिसर्च के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस रिसर्च को उन्होंने एक किताब इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर सन 1916 में अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून यानी लॉ की पढ़ाई और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया।
लेकिन अगले ही साल स्कॉलरशिप खत्म होने के चलते मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। उसके बाद भारत आकर उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसी कई सारे जॉब की। फिर 1920 में अपने बचाए हुए पैसे और दोस्त की मदद से फिर से इंग्लैंड चले गए, जहां 1923 में उन्होंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द रूपी या हिंदी में कहें तो रुपए की समस्या को पूरा किया और फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में झोंक दिया। वे भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियानों में शामिल हुए। दलितों की सामाजिक आजादी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो पूरे समाज में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। 1926 में वो बंबई विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 सालों तक काम किया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में लड़ी और 15 सीटें जीती। 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बहुत सारी विवादित किताबें प्रकाशित की, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी शामिल है। इस किताब में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग का उन्होंने जमकर विरोध किया था। अंबेडकर का भारत को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। वे पूरे देश को बिना अलग हुए देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के टुकड़े करने वाले नेताओं के नीतियों का जमकर आलोचना किया। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने और बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने एक ठोस कानून भारत को दिया और फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई।